ये वही जगह है जहाँ गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे। शिव जी भगवान गौतम ऋषि की तपस्या 1760 ईस्वी में। मुझे वर देना चाहते तो आप मुझे वर दीजिए कि भाई यहाँ पे शिवलिंग बना है। अब पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर और यहाँ से प्रसाद लेते हैं और यहीं से आप प्रसाद लेके चलते हैं। ये 100 रुपये का प्रसाद है। यहाँ बिलपत्र, नारियल, प्रसाद आपको सब कुछ मिलेगा। तो फ़ोन, पर्स, बैग सब अलाउड है। तो अब आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। और मैं उत्तरी द्वार पे जो केवल एग्जिट है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए उत्तर गेट जो है यहाँ से केवल निकास है और एंट्री जो है उधर दूसरी साइड से है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। ले लेते हैं ये ना। हाँ, 100 रुपये का ये प्रसाद है। इसमें बिलपत्र वो सब कुछ मिलता है। और भाई जूते वगैरह यहाँ निकाल देना है। और मैं आपको यहाँ पे शिवलिंग बना है, उधर से जल लेने का, ये थैली में लेने का। अभी बोतल नहीं मेरे पास, बोतल होगी तो बोतल दे। कोई नहीं, बाद में बोतल में डाल देंगे। पहले लेके आ जाओ, बाद में एडजस्ट हो गया तो मैं बोतल दूँगा। कोई बात नहीं, ये थैली ले लिए भाई, पानी भी लेने के लिए जब आप मिल। ठीक है ठीक है। अंदर जाते हैं और ये सीधा रास्ता है जो त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के अंदर जाता है। ये देख सकते हैं चारों ओर भाई दुकानें लगी हैं। ये बाबा के दर्शन आपको करवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत पूरा दरवाज़ा धर्म दर्शन इधर से मतलब प्रवेश तो कर चुके हैं। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। देख मेरे पीछे ये सब स्टैंड लाइनें हैं लेकिन खाली है, अभी खास भीड़ तो नहीं है। बाबा के जल्दी ही दर्शन हो जाएंगे। स्क्रीन लगी है, दर्शन भी कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, जय हो बाबा की। थोड़ी सी भीड़ हो गई भाई, देख सकते हैं आप। भीड़ थोड़ी सी तो होगी ना यार बाबा के चरणों में। बैठने का स्थान भी बनाया गया है और जहाँ तक जाते हैं यहाँ बिल्कुल पास में देख बैठ भी सकते हैं। लाइन में चलते चलते बहुत बढ़िया मतलब जगह है और बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाबा के दर्शन आपको पूरे करवाते हैं। लाइव दर्शन हो रहे हैं भाई, आरती हो रही है इसलिए भाई। देखो शायद फ़ोन अलाउड ना हो तो जैसा होगा वैसे दर्शन करवाएंगे भाई। अभी लाइन चल पड़ी है, अभी जल्दी बाबा के दर्शन। ये मंदिर का मेन द्वार है, देखो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुख्य द्वार है भाई, देखो। ये देखो भाई बाबा का हर हर महादेव। ये मुख्य द्वार है भाई, देखो। आगे फ़ोन अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से दर्शन। नंदी महाराज जी और अभी बाबा के दर्शन हो जाएंगे जल्द से जल्द। कैलाश गिरी पर बूते मस्तक पे चंद्रमा क्या चंदा सूरज कर आरती जा करके अमर नाम कमा लिया जगत में अनुपम गाथा। यहाँ पूजा पाठ अभिषेक यहाँ होता है भाई। किसी को करवाना हो तो आगे जाके गर्भगृह में अलाउड नहीं है। एक बार देख लो कितना सुंदर दृश्य है मंदिर के अंदर का भाई। मैं चुपके चोरी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ना दे। गर्भगृह देख सामने है मेरे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई आप देख सकते हो यहाँ पूजा पाठ होता है, अभिषेक रुद्र होता है और भाई फ़ोन अलाउड नहीं है। देखिए एक बार पीछे मंदिर का दर्शन भाई, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। आपको करवाए लेकिन गर्भगृह का नहीं। तो मेरे पीछे मंदिर देख सको, मैं आपने पूरा मंदिर दिखाऊंगा। ज़बरदस्त मंदिर बनाया गया है भाई, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन अद्भुत और सुंदर मंदिर है। मतलब यहाँ पे 3 शिवलिंग विराजमान हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाते हैं। और यह शिवलिंग अहिल्या के पति गौतम के द्वारा स्थापित किए गए थे। जब गौतम जी को जब गौतम जी को गौ हत्या का दोष लगा था तो उन्होंने शिवलिंग बना के पूजा करना शुरू किया था। और पूजा शुरू करने के बाद भगवान शिव जी इसकी पूजा पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उन्होंने वर मांगा कि मुझे गौ हत्या का दोष लगा है और उस दोष को दूर करने के लिए गंगा माता का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे वर देना चाहते तो आप मुझे वर दीजिए कि भाई गंगा माता यहाँ पे आए। तो भगवान ने गंगा माता को आदेश दिया कि आप यहाँ पे आए। तो गंगा माता ने भगवान से प्रार्थना की कि आप अगर यहाँ पे विराजमान होगे तो मैं यहाँ पे बहती रहूँगी।
तो शिव जी भगवान गंगा जी की और गौतम जी की प्रार्थना से यहाँ पे विराजमान हो गए और उसके बाद यहीं पे विराजमान हो गए। जो भी इनके दर्शन करता है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और गोदावरी नदी जो है वो गंगा जी है, उनका दूसरा नाम गोदावरी रख दिया गया है। और मेरे पीछे देख मैं आपको दिखाऊंगा, पहाड़ों से ही यहाँ से निकास होता है। तो ये छोटी सी इतिहास था इस महादेव का। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय बाबा। ये पूरे मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी के पेशवा बालाजी ने करवाया था 1760 ईस्वी में। तो भाई कितना सुंदर मंदिर है, आज भी ऐसा लगता है जैसे अभी भी मतलब कल ही करवाया हो। देखिए वो पीछे नंदी महाराज का मंदिर है, ये पीछे वो है जहाँ पूजा पाठ होता है, ये गर्भगृह है। पहाड़ों की गोद में जहाँ गोदावरी नदी है और उसका उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी ही गंगा नदी है। गंगा नदी का दूसरा नाम गोदावरी गंगा द्वार आगे है। चलते रहिए। बिल्कुल पहाड़ों की गुफा और पहाड़ों की गोद में आ गया हूँ। ये ही स्थान है जहाँ गोदावरी निकलती है पहाड़ों से। पता नहीं लगता लेकिन फिर भी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही स्थान है, एरिया है जहाँ गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे। ये देखिए आश्रम की तरफ ये पेड़ जा रहे हैं और ये पूरे पेड़ ऐसे हैं जहाँ पे कण कण में भक्ति है। ये वही जगह है जहाँ गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे और जो बाकी के ऋषि थे उनसे थोड़ी सी ईर्ष्या करते थे, उनसे थोड़ी सी घृणा करते थे। तो उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना की, गणेश जी की तपस्या की कि हमें इन गौतम ऋषि जी की तपस्या भंग करनी है। तो गणेश जी की तपस्या करने के बाद गणेश जी ने एक रूप गौ का रूप धारण किया। गौ का रूप धारण करने से वो ऐसी गौ की उसको टच करने से ही मतलब वो मृत्यु तक पहुँच जाए। तो जैसे यहाँ भाई अपनी फसल भी उगाते थे, खेती भी करते थे गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि जैसे उनको हटाने लगे तो जैसे उसने टच किया, टच करते ही वो गौ मर गई। मरने के बाद गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लग गया, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो गौ हत्या का दोष लगने के बाद गौतम ऋषि ने शिव जी भगवान की पूजा की और शिव जी भगवान गौतम ऋषि की तपस्या से अति प्रसन्न हुए। और अति प्रसन्न होने के बाद उन्होंने यहीं पे दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद क्योंकि गौ हत्या को दूर करने के लिए गंगा नदी का इधर आना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की गंगा नदी को यहाँ आए। तो भोले बाबा ने क्या किया, गंगा नदी जी को यहाँ पे बुलाया। तो गंगा जी ने प्रार्थना की कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और रहूँगी। अगर आप भी यहाँ पे विराजमान होते हैं, यहाँ पे स्थापना यानी स्थापित होते हैं तो मैं यहाँ पर आती हूँ। तो शिव जी भगवान ने गंगा माता की प्रार्थना स्वीकार की और वो यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में, जो मैंने आपको दिखाया था, त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापना हो गई। और गंगा नदी देखिए, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं मेरे पीछे बहुत से ही ब्रह्मगिरी के नाम से है और यहाँ पे निकलती है गंगा जी, जो गोदावरी नदी से जानी जाती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। एक बार दिखती तो है पहाड़ से आती, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, हमने चैनल के माध्यम से आपको यही कुंड है, ये कुंड है भैया, अहिल्या स्नान करती थी और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। तो आपको ये दर्शन करवाए, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, आप एक बार देख लीजिए।